अभी चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचा भी नहीं था कि इसरो ने चंद्रयान 2 को कर दिया एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, जिसे पूरी दुनिया एक फेल्ड मिशन मान रही थी, आज वो मिशन एक बार फिर से जी उठा है। और इस बार चंद्रयान 2 ने चांद से कुछ ऐसे रहस्य उजागर किए हैं जिनके बारे में जानकर चीन से लेकर अमेरिका तक सब हैरान रह गए हैं। आखिर ऐसा क्या दिखाया है चंद्रयान 2 ने, जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से इसरो के ऊपर हो गई हैं। आखिर चांद का ऐसा कौन सा राज पता लगा लिया है चंद्रयान 2 ने। आज के वीडियो में हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे जरूरी बात, अपनी दुआएं चंद्रयान 3 को देने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। इसने अब वहां से कैप्चर की गई पिक्चर्स को भेजना शुरू कर दिया है। इस पिक्चर में बाएं तरफ गोल्डन कलर में चंद्रयान 3 का सोलर पैनल नजर आ रहा है। सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। अब इसरो 9 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे के करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजेगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिटल मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग शुरू होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल 100 बाय 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा और 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच चंद्रयान 2 की तरफ से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। असल में आज तक चंद्रयान 2 को एक फेल्ड मिशन माना जाता था, क्योंकि जब ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था तब सरफेस से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसके सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आ गई थी, जिससे ये चांद के सरफेस पर हार्ड लैंड कर गया था और इसमें रखे गए इक्विपमेंट्स खराब हो गए थे। लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और यह पिछले 4 सालों से लगातार चांद के चक्कर लगा रहा है और इसरो के हिसाब से ये 7.5 साल तक चांद की ऑर्बिट में रह सकता है। और अब इसी ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर कुछ ऐसी खोज कर ली है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है, क्योंकि जो काम उनके सक्सेसफुल मिशन नहीं कर पाए थे वो काम इंडिया के एक फेल्ड मिशन ने कर दिखाया। नासा ने अपने लूनर मिशन के बाद यह कह दिया था कि चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई भी गैस किसी भी रूप में मौजूद नहीं है और चांद पूरी तरह से एयरलेस है। लेकिन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो चांद की सतह से डाटा कलेक्ट करके भेजा है उसके हिसाब से चांद के आयोनोस्फीयर में प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है और इसका सीधा सा मतलब यह है कि चांद पर भी एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर की लेयर मौजूद है और उम्मीद है कि इसके अंदर कई दूसरी गैसेस भी मौजूद हो सकती हैं। यह खोज की है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे चेस 2 ने, यानी कि चंद्रा एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने। इसने बताया कि चांद के एक्सोस्फीयर में आर्गन 40 गैस मौजूद है। एक्सोस्फीयर किसी भी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और चंद्रयान 2 की इस खोज से चांद के एटमॉस्फेयर को समझने में काफी मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ एक और बात भी नोटिस की गई है कि दिन और रात के समय इस आर्गन 40 गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। जब रात के टाइम यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये गैस ठंडी होकर कंडेंस हो जाती है, लेकिन दिन के समय जब टेम्परेचर अधिक होता है तो यह गैस आम गैस की तरह ही रिलीज होती है। अब ये खोज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आज तक यही माना जाता था कि चांद पर कोई भी गैस मौजूद नहीं है, लेकिन अब जब चांद पर एक गैस मिल गई है तो उम्मीद है कि अगर यहाँ डीप रिसर्च की जाएगी तो शायद चांद के एटमॉस्फेयर में और दूसरी गैसेस भी मिल जाएं। और यह एक बहुत बड़ी खोज है जो कि एक ऐसे मिशन ने की है जिसे पूरी दुनिया एक फेल्ड मिशन कहती है।
दोस्तों, इस एक खोज के अलावा भी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पिछले 4 सालों में कई ऐसी खोजें की हैं जिन्होंने हर बार दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा यानी कि OHRC कैमरा लगा है, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी से भी चांद की एकदम क्लियर और सटीक पिक्चर कैप्चर करके भेज रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए गए पिक्चर से चांद के कई क्रेटर्स की मैपिंग भी कर ली गई है, जिसमें से एक क्रेटर है मित्रा। यह 92 किलोमीटर लंबा है। इसका नाम इंडियन फिजिसिस्ट शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है। और इस तरह चंद्रयान 2 ने एक तरह से चांद का पूरा मैप बना दिया है और अब यह पूरा डेटा चंद्रयान 3 के लिए सही लैंडिंग साइट ढूंढने में मदद करेगा और साथ ही इसके बाद भी जो आने वाले मून मिशंस हैं उनमें भी मदद करेगा। इसके अलावा चंद्रयान 2 में लगे लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने भी कई बड़ी खोजें की हैं। इसका काम चांद की सतह पर मिनरल्स की खोज करना और यहाँ की रॉक फॉर्मेशन का पता करना था और इसने अपना काम सफलतापूर्वक करते हुए चांद की सतह पर क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम को ढूंढ निकाला है। और यह तो आप सब जानते ही हैं कि 2009 में ही चंद्रयान 1 चांद की सतह पर पानी की खोज कर चुका था, लेकिन इसके बाद भी कई साइंटिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब चंद्रयान 2 में लगे इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर ने चांद के कुछ क्रेटर्स में आइस के रूप में पानी की खोज की है और इस तरह एक बार फिर चंद्रयान 2 को फेल कहने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग चुका है। अच्छा, हम जो अब आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। असल में इसरो ने चंद्रयान 2 में एक ऐसा इक्विपमेंट भी लगाया था जो कि चांद के ऑर्बिट में रहते हुए भी सूरज की स्टडी कर रहा है। इसका नाम है सोलर एक्सरे मॉनिटर। ये सूरज के ऊपर होने वाले धमाकों के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से सूरज की आउटर लेयर काफी गर्म होती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारा चंद्रयान 2 फेल होकर भी फेल नहीं हुआ था, बल्कि यह चंद्रयान 3 और दूसरे लूनर मिशंस के लिए एक गाइडेंस मिशन बन चुका है और इसीलिए चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन ही कहा जा रहा है, क्योंकि यह इस मिशन की गई खोजों को ही और अच्छे से स्टडी करेगा और इस चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो कि चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर सकता है और वो भी चांद के साउथ पोल पर। दोस्तों, अब तो आप मान ही गए होंगे कि चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था। हाँ, बस वो 100% सक्सेसफुल नहीं था। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।